रमजान वाहिद के मामले में इतना लग गई हो, उसने अपनी वाइफ से चिल्ला के बात की, गलती की, प्लीज माफ कर दो। श्रवण, सिर्फ एक गलती हुई तुमसे आज। हाँ। जो तुमने अवनी और अयान के साथ किया, क्या वो सही था? श्रवण, आज तुमने मेरा नहीं अवनी का दिल दुखाया है, इसलिए सॉरी भी मुझे नहीं, उसे जाकर कहो। यार मैंने जो किया ना, वो खुद के लिए नहीं किया, अवनी के फ्यूचर के लिए किया मैंने। अब इसमें सुमन मेरी क्या गलती है? वो लड़का कोई बात हैंडल कर ही नहीं पा रहा, वो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये सब बचपना है सुमन। श्रवण, ये शब्द तुम बचपन में भी सुन चुके हैं अपने घर वालों से, जब उन्हें पता चला था हमारे प्यार के बारे में। याद है ना सबने क्या कहा था? यही कि ये सब बचपना है। एग्जैक्टली। ना वो बचपना था श्रवण, और ना हम भूले। आज तुम और मैं यहाँ खड़े हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। अगर हम दोनों अवनी अयान को नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? मैं समझ रहा हूँ सुमन, पर कल तक तुम्हें अयान पसंद था, आज अचानक तुम्हें वो अवनी के लायक नहीं लग रहा। सिर्फ ये रीजन नहीं हो सकता ना उसे ह्यूमिलेट करने का। श्रवण, अवनी को अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक है। वो इस वक्त बहुत अपसेट है, और मुझे लगता है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे से बात करोगे तो तुम दोनों को अच्छा लगे। क्या हुआ चाची? आपका मूड खराब लग रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे। पता नहीं श्रवण, अवनी को क्या हो गया, उसका मूड बहुत ऑफ है। कुछ भी पूछ रही हूं ना तो बता ही नहीं रही है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि। अच्छा सुन ना, उसका ये जो नया काम स्टार्ट हुआ है, ये ठीक तो चल रहा है ना? क्या चाची, इतनी मेहनत से काम कर रही है, काम अच्छे से क्यों नहीं चलेगा? आप ना चिंता मत करो, मैं अभी उसका मूड ठीक करके आता हूँ। चल ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। अब अवनी, मैं तुझसे बात करने आया हूँ और तू ऐसे। बात नहीं करनी है तभी तो इग्नोर कर रही हूँ ना भैया। इतनी नाराज है मुझसे? तो ये क्यों नहीं समझ रही कि जो मैं कर रहा हूँ शायद उसमें तेरी भलाई हो अवनी? भलाई? ग्रेट, तो कर ली भलाई। अब और कुछ बचा है करने के लिए? अवनी, ऐसे बात करते हैं बड़े भाई से? मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूँ। फर्ज? गुस्से में ना सब कुछ गलत ही लगता है। तू एक बार ठंडे दिमाग से सोच, तुझे ना चीजें समझ आएंगी। मुझे नहीं समझना है कुछ भी, आप जाओ ना प्लीज यहाँ से। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या अम्मी? हाँ हो गया है, आपकी वजह से। क्यों? मैंने क्या किया? थैंक्स भैया, अयान की इतनी बेइज्जती करने के लिए। क्या वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है? वो बहुत नाराज हो गया। वाह, डरपोक तो वो था ही जो दूसरों के पीछे छिपते हैं। अब मुझे पता चला कि उसमें ईगो प्रॉब्लम भी है। अवनी, मैं तुझे समझा रहा हूँ बड़े भाई होने के नाते, ऐसे लोगों से ना दूर रहने में ही भलाई है। भैया मेरी प्रॉब्लम है, मैं देख लूंगी, आप जाओ प्लीज।
अवनी से बात करके श्रवण सब कुछ ठीक कर देगा। बाहर से जितना मर्जी गुस्सा दिखाए, दुखी तो वो भी था, पर अब सब अच्छा होगा। श्रवण, श्रवण क्या हुआ? और बताओ मुझे दोनों के बीच में कितना प्यार है? हाँ होगा प्यार, लेकिन अब वो अयान अवनी का फोन नहीं उठा रहा है। उधर अवनी नीचे रो रही है और उधर अयान गायब है। ये होता है क्या सच्चा प्यार? श्रवण, सबसे पहले प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज। तुम जिस मूड में हो ना, किसी भी बात का कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। श्रवण यहाँ देखो, श्रवण, इंसान के हर छोटे बड़े रिएक्शन को प्यार के साथ मत जोड़ो। इस तरीके से प्यार के साथ जोड़कर तुम उसे जज कर रहे हो। शांत हो जाओ। मैं थक गया, मुझे नींद आ रही है। अयान ने अभी तक अपने को कॉल वापस नहीं किया। ये लड़का भी ना। Waiting for you. Where are you? आ रही हूँ बाबा, थोड़ा तो वेट करो। ग्रेट। जिस दिन लेट हो रहा हूँ ना, उसी दिन इयररिंग्स ड्रेस से मैच नहीं करती। कहाँ गई ये? सुमन को कॉल करती हूँ। हाय सुमन, सुन ना, तुझे याद है वो जो पर्पल वाली इयररिंग्स थी? आई थिंक अम्रपाली से ली थी, या आई डोंट। घंटा, मैं इस वक्त कैंट में हूँ, तुझे बाद में। इस वक्त तो कहाँ होती है मुझे पता है, पर ये बताने के लिए तुझे यहाँ नहीं आना पड़ेगा। मुंह से बताना यार, बता देना। एक सेकंड, ये मेडिसिन मैंने आपको लिख कर दिए, आप टाइम पर लेना। कुछ हो तो मुझे बताना। कंचा, तेरे वो झटके वाले ढंचा के इयररिंग्स ना मुझे कभी पसंद नहीं थे, और वो तुझे श्रद्धा ने दिए थे। देख जरा ध्यान से, वहीं पर होंगे। एक्सक्यूज मी, बहुत सेक्सी है वो, पर अफसोस अभी मिल नहीं रहे हैं। कंचा, अच्छा जहाँ मैं अपने कपड़े रखती थी वहां देखा? झटके लगते हैं तुझे, पर एक ही बार में ढूंढ दिया, वो भी कैंट में बैठे बैठे। पक्का तेरे भी फेवरेट है। जी नहीं, मैं बस अपनी चीजें सही जगह पर रखती हूँ और अपनी अलमारी बार बार साफ करते रहती हूँ। खैर ये बता कि झटके वाले इयररिंग्स पहनकर ऑफिस जाने की तैयारी है क्या? क्योंकि ये वाले तो। प्लीज, ऑफिस नहीं, बस किसी से मिलने जा रही थी। अच्छा ओके, एक मिनट। किससे मिलने जाना है और ये किससे कौन है? ओहो सुमन, अब है ना कोई। हाँ ठीक है, तो इतना सस्पेंस क्यों बना रही है? अच्छा ये बता, उसका नाम क्या है, कहाँ मिला, क्या करता है, पता ना कंचा। बहुत लंबी कहानी है बहन, और अभी बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत लेट हो रही हूँ। और शाम को कॉल करूँ? ओके चल बाय, सॉरी। हाँ ओके। कम इन। आई नो आपको अभी ये फाइल चाहिए होगी, लेकिन मुझे कहीं काम है, इसलिए आप इससे जाकर। श्रवण तुम, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा कि नर्स होगी। तुम यहाँ इस वक्त, कुछ काम है? क्यों भाई, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मेरी वाइफ का ऑफिस है ये, बिना काम के भी आ सकता हूँ। हाँ आ सकते हो, लेकिन आज के पहले कभी आए नहीं हो, इसलिए पूछ रही हूँ। थोड़ी बिजी लग रही हूँ, कहीं जा रही हो? हाँ कहीं जाना तो है। तो जाओ ना, देरी किस बात की है? मैं तो ऐਵੇਂ ही आ गया था। ओके बाय। बाय। प्लान तो तुम्हारे साथ कॉफी पीने का था। खैर
कोई बात नहीं। आई एम सो सॉरी अयान, तुम कब से वेट कर रहे थे ना? नहीं, बस अभी आया। इसे अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। मैं सोच रही थी पता नहीं शायद तुम आओगे या नहीं। तो आपने भी मेरे बारे में पहले से ही तय कर लिया। आपको सच में भरोसा नहीं है क्या मुझ पे? अयान, अक्सर इंसान जो देखता है उसी पर भरोसा करता है ना। तुम जिस तरीके से घर से चले गए थे, फिर अवनी का कॉल भी रिसीव नहीं किया। ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुमसे क्या एक्सपेक्ट करूं। अयान, तुमने अवनी का कॉल क्यों रिसीव नहीं किया? क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँगा, कैसे रिएक्ट करूँगा आप सबके साथ। फिर मेरी एक कॉल पर आ गए। बहुत इज्जत करता हूँ मैं आप सबकी। और उसके साथ अवनी से प्यार भी बहुत करते हो। श्रवण अवनी को लेकर बहुत ओवर प्रोटेक्टिव है, इसलिए शायद वो अपनी जगह सही भी हो। बट आई अंडरस्टैंड, मैं जानती हूँ कि कई बार वो कुछ ज्यादा ही कह देता है, डांट देता है। एंड फॉर दैट आई एम सॉरी। नहीं, प्लीज। तुम्हें पता है, जब मैंने और श्रवण ने शादी करने का फैसला लिया तब सब खिलाफ थे हमारे। हम दोनों आपस में चाहे कितना भी लड़ ले, और एक दूसरे पर से भरोसा वो कभी कम नहीं हुआ। अयान, एक रिश्ते में एक दूसरे पर और प्यार पर भरोसा कभी नहीं टूटना चाहिए। तुम अवनी से प्यार करते हो ना यार? दुनिया में सबसे ज्यादा। लेकिन फिर भी उसका कॉल रिसीव नहीं किया। अयान, क्या तुमने एक बार भी सोचा कि तुम्हारे ऐसा करने पर अवनी की क्या हालत हुई होगी? अयान, तुम्हारे प्यार ने उसकी परेशानी बढ़ा दी। तो भाभी आप ही बताइए ना, क्या करूं मैं अब? कि तुम्हें सोचना है। अयान, श्रवण को लगता है कि जब तुम अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते तो तुम अवनी के लिए कैसे लोगे? मैं जानती हूं कि ऐसा नहीं है, पर ये अब तुम्हें प्रूव करना है। ओके, मैं चलती हूं। अरे जब से भाई साहब मालदीव्स गए ना, उन्हें जब भी फोन करो मालदीव्स की इतनी तारीफ करते हैं, इतनी तारीफ करते हैं। यार अब तो मेरा सच में मन करने लगा है कि मैं भी सामान उठाऊं और मालदीव्स चला जाऊं। क्या हुआ अवनी, तुमने खाना भी नहीं खाया था और तुम स्वीट भी नहीं खा रहे? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है पापा। अवनी, रसमलाई तो तेरी फेवरेट है, लेकिन आज तो डिनर पे भी आने के लिए मना कर रही थी। सब ठीक है ना बेटा? हाँ, सब ठीक है मम्मी। मैं यूएस वापस जाना चाहती हूँ। अचानक यूएस? मतलब तुम तो हम लोग के साथ यहाँ रहने वाली थी ना? अवनी, तू हमसे कुछ छुपा रही है क्या? अरे अयान, आओ बैठो। सब ठीक है ना? अचानक इतनी रात को कैसे? ये अरे यही तो अयान है, श्रवण का दोस्त। इसी ने हमारी अवनी के साथ मिलकर नर्सरी का काम शुरू किया है। यहाँ कैसे आया? आपसे एक झूठ बोला था अंकल। मैं श्रवण भैया का दोस्त नहीं हूं। मैं इस झूठ के लिए आपसे माफी चाहता हूं। मैं कुछ समझा नहीं। अंकल, मेरा सच ये है कि मैं अवनी से प्यार करता हूं और
उससे शादी करना चाहता हूँ। मेरा सच ये है कि मैं अवनी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। अवनी, ये क्या बोल रहा है? पापा ये सच कह रहा है। मैं भी अयान से बहुत प्यार करती हूँ। सॉरी अंकल, आंटी, जो बात आपको सबसे पहले बता देनी चाहिए थी वो आज इस तरह आपके सामने आ रही है। लेकिन मेरा यकीन करिए, मेरा इरादा कभी आपसे झूठ बोलने का नहीं था। आपके पास आने से पहले खुद किसी लायक बनना चाहता था। अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो खुद आकर आपसे अवनी और अपने बारे में बात करता, बिना इस डर के कि आप रिजेक्ट ही करेंगे। अपने पैरों पर तो तुम अब भी नहीं खड़े हुए तो? हाँ, लेकिन किसी की बात सुनकर मुझे एक चीज समझ में आई कि प्यार में सबसे जरूरी भरोसा है, एक दूसरे पर, अपने प्यार पर। बस वो ना टूटे। बाकी साथ मेहनत करेंगे तो अपने पैरों पर भी खड़े हो ही जाएंगे। तुमने अपने पेरेंट्स को भी ये सब कुछ बताया है या फिर यहाँ पर बस? हाँ, उन्हें बताकर ही यहाँ आया हूँ। तुम लोगों को ये बात पहले से पता थी, फिर भी इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई? उन्हें मैंने ही मना किया था, तब उतनी हिम्मत नहीं थी, पर शोन भैया और सुमन भाभी ने बहुत सपोर्ट किया हमारा। चाचू, एक्चुअली हमने ये सोचा था कि जब भी अयान रेडी हो जाएगा तो हम मिलकर सबको एक साथ बता देंगे। और अब मैं रेडी हूँ भैया, अंकल आंटी से बात करने के लिए, अपने और अपनी के लिए स्टैंड लेने के लिए। सारा डर निकल गया। मुझे माफ कर दीजिए अंकल, आंटी। ये सब करने की जरूरत नहीं है यार। मगर हमारे यहाँ किसी भी चीज का एक तरीका होता है। हमारे यहाँ के सारे बड़े फैसले भाई साहब करते हैं। एक बार वो मालदीव से वापस आ जाए तो तुम अपने मम्मी पापा को लेकर आना, हम बैठकर बात करेंगे। बस बस। अरे बस बस, खुश रहो। आपकी हर बात ने मुझे हिम्मत दी है भाभी। आपसे सीखा कि प्यार में सबसे जरूरी स्टैंड लेना है। थैंक यू। आई एम सॉरी भैया, मेरा डिसीजन गलत हो सकता है लेकिन इंटेंशन नहीं। मैं अवनी से बहुत प्यार करता हूँ और उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। हाँ पता है, तभी तो तुमने आज स्टैंड लिया। धीरे धीरे ये भी ठीक कर रहा हूँ। सुमन, मैं जानता हूँ पिछले कुछ दिनों से मेरा बिहेवियर ठीक नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमने सुना जो मैंने कहा?
सुमन, तुमने ना सिर्फ मेरी गलती को हैंडल किया बल्कि खुद आगे बढ़ के अयान से भी बात की। प्लीज अब मुझे अगर तुम माफ भी। भाभी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपने सब कुछ सही कर दिया। वैसे अब नहीं, माफी तो तुझसे भी मांगनी है। मैंने तुझे तेरी बात रखने का मौका ही नहीं दिया है ना। अरे इट्स ओके भैया, वैसे भी मुझे पता है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो, तभी तो आपको मेरी सिक्योरिटी के आगे कुछ दिखा ही नहीं। तो जैसे ही आपको पता पड़ा कि मैं बाइक रेसिंग के लिए गई हूँ तो वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, आपको हमारे प्यार पे एक पल के लिए भी डाउट नहीं हुआ। यू नो व्हाट, यू आर द बेस्ट। वाह, तो अब भाभी बेस्ट है। अब फेवरेट हो गई है तो भैया को भूल गई है ना। तो अब सुमन ही सब कुछ है ना तेरे लिए। वैसे मेरे लिए भी द बेस्ट। द बेस्ट। अच्छा भैया, गुड नाइट। गुड नाइट भाभी। वैसे तुमने सच में इनके प्यार को पहचान लिया था? क्यों नहीं पहचानती? मैंने भी तो कभी प्यार किया था। किया था, मैं तो आज भी करता हूँ और मैं हमेशा करते रहूंगी। थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए तुम्हें। ये सही था, किस भी मिस हो गई और फीडबैक भी दी गई। हाँ तो मियाँ यहाँ आके अटक गए हम। हमारे छुपे रुस्तम बंटी मियाँ को प्यार हो गया और ये बात हमें आज पता चल रही है। कोई बात नहीं, तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा। पर जो भी हो बंटी, तू बहुत सही जगह अटका है यार। हाँ मियाँ, हमको भी जेल लग रही है। लग रही है कि चाचे, मैं तुझे हर बात डिटेल में बताता हूँ और तू मुझसे छुपा गया। अरे बात तो समझो मियाँ, जब लड़की तक को अब तक नहीं बताए हम, तो तुम्हारे आगे किसे नगाड़ा बजा दिए बताओ। चल ठीक है, ये तो बता लड़की है कौन? नाम क्या उसका? नहीं मियाँ, मतलब अभी टेम सी नहीं है। देखो मियाँ, लड़की को बताते ही अगला नंबर तो आप ही का है ना, जिनको हम बताएंगे। अबे लड़की का नाम पूछते तो इतनी बातें घुमा रहे। पक्का लड़की है ना? अरे हाँ मियाँ, यहाँ हम टेंशन के मारे सूख गए आधे के आधे। तुम मजे ले रही हो हमारा। टेंशन किस बात की बंटी, ये तो खुशी की बात है। बाय द वे, तूने लड़की को बताया कि नहीं? हम सोच रही है कि कल बता दिए। कल ही स्पेशल डे है ना हमारा। कल क्या खास है? अच्छा चल, जो भी हो, तू एक काम कर, जल्दी से लड़की को अपने दिल की फीलिंग्स बता और मुझसे मिलवा। और बंटी, जो भी हो, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ यार। थैंक यू मियाँ। चल बाय। इतने सालों से दोस्त थे हमारे और इनको हमारा बर्थडे तक याद नहीं। वाह श्रवण मियाँ वाह। श्रवण, अभी तक तो मम्मी पापा की फ्लाइट लैंड हो गई होगी ना? कब की? अभी तक तो घर के लिए रास्ते पे भी होंगे वो। और सबसे पहली बात जो उन्हें पता चलेगी वो है अयान की। श्रवण, पता नहीं वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। सुमन, तुम ये सब मत सोचो, उसकी चिंता मुझ पे छोड़ दो। फिलहाल ना तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी है। क्या? वैसे तो ये एक ना एक दिन होना ही था। मुझे लगा कि ये पहले हुआ था, लेकिन नहीं, सीरियसली अब जाके हुआ है। श्रवण, मुझे गेस करना है क्या? क्योंकि मैं सच में। सुमन, मैं तो सिर्फ माहौल बना रहा था। तो खुशखबरी ये है कि हमारे बंटी मियाँ को प्यार हो गया है। ओह माय गॉड, सच्ची? बंटी को? लड़की कौन है? आई एम श्योर हमें तो नहीं पता होगी क्योंकि उसने कभी किसी से मिलवाया ही नहीं। नाम तो उसने मुझे भी नहीं बताया, पर हाँ उसने ये कहा कि लड़की को प्रपोज करेगा और उसके बाद सबको बताएगा। आओ, कल सच में बहुत इंपॉर्टेंट डे है ना, उसका बर्थडे भी है। उसका बर्थडे है और तुम्हें पता मैंने क्या प्रिटेंड किया कि जैसे मुझे कुछ याद ही नहीं है।
लेकिन उसके लिए ना मैं एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहा हूँ, एकदम धमाल टाइप। बहुत खुश होगा वो देख के। हाँ, बंटी बहुत अच्छा लड़का है, मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। मैं भी उसके लिए बहुत खुश हूँ यार। हाँ, बस अब कल का इंतजार है मुझे। चलते हैं, लेट हो रहा है। कैसे हो जुमरी? हेलो, कहाँ है सब? कैसी हो सोन बेटा? ठीक हूँ। देखिए भाई साहब, आपका ये हॉलीडे कैसा रहा हमें बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम तो फोन पर सुन ही चुके हैं। आप ना फटाफट बता दो किसके लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हो। अच्छा, और जाने से पहले यही सबसे ज्यादा बोल रहा था कि ये लोग घूमेंगे फिरेंगे या थैले लेके शॉपिंग करेंगे। अरे ये आपको अच्छी तरह से जानता है कि आप खाली हाथ तो घर आएंगी नहीं, है ना? हाँ, इसीलिए जो जो आप जिनके लिए लाई हैं उनको दे दीजिए। अरे भाई, घूमने से ज्यादा तो इन्हें शॉपिंग करने में मजा आया वहां पर। हाँ। और क्या? और आप भाई साहब? हम बिल भरते रहे। श्रवण, ये तेरे लिए। सुमन पुत्र, ये तेरे लिए। और ये इस घर की सबसे मेहनती और हमेशा खुश रहने वाली झुमरी के लिए। ले। थैंक यू है जी। और अवनी बेटा, ये तेरे लिए। थैंक यू ताऊ जी। अवनी बेटा, श्रवण के दोस्त के साथ जो बिजनेस शुरू किया था, ठीक चल रहा है? अरे भाई, ऐसा क्या कह दिया हमने कि सबको सांप सूंघ गया? हाँ? भाई साहब, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, बोलो। टेंशन बड़ी हो रही कि कैसे जीते इनका दिल, क्या कहें, कैसे कहें हमारे दिल की बात इनसे। अतरंगी है बड़ा, पता नहीं कैसे कहेगा अपने दिल की बात। थोड़ी टेंशन हो रही है, कहेगा भी या नहीं। कुछ कहा क्या आपने? मैंने नहीं तो, तुमने कुछ सुना? मैंने नहीं तो, तुमने? नहीं। अच्छा, वैसे कल कोई खास दिन है ना? खास? मुझे तो कुछ याद नहीं है। जे भी भूल गई। थोड़ा सोचो तो। क्या कोई डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट भूल रही हूँ क्या मैं? नहीं, छोड़ो, इतना भी कोई खास नहीं है। ऐसी थोड़ी ना बता देती। कल तुम्हारे बर्थडे के लिए कुछ बहुत स्पेशल प्लान। यार कमाल है, आप दोनों को तो हम घर के सबसे समझदार मानते थे, तो ये बात हमसे क्यों छुपाई? पापा, देखा कविता, हमारे बच्चे कितने समझदार हैं। कितने समझदार हो गए, लेकिन अपने पेरेंट्स को अभी तक नहीं समझ पाए। अरे यार, तुम्हें क्या लगता है कि हम इतने बुढ़े हो गए कि हमें प्यार की समझ नहीं? हम ये नहीं समझ पाए कि प्यार क्या है? हर बार यही बात छुपाते रहते हो। अरे भाई देखो, इस उम्र में भी हम अपनी कविता जी को कितना प्यार करते हैं, तभी तो इनको मालदीव ले गए और इन्हें शॉपिंग कराई और दुकानों में घुसते रहे, घुमाते रहे। ऐसा करो, लड़के को बुला लो अपने घर वालों के साथ, बात कर लेते हैं उनसे। थैंक यू दादी।
अब बताओ भाई। भाई साहब आपने तो सबको डरा ही दिया था एकदम। अरे तू तो जानता है ना, मैं एक्टर बनना चाहता था। तो बने क्यों नहीं? अरे इसलिए नहीं बना भाई कि आप मिली, है ना। फिर उसके बाद हमने सारे सपने साइड में कर दिए और बस आपके पीछे 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 बस घूमने लगे। और इस दुकान से उस दुकान में पहुंचे, उस दुकान से फिर इस दुकान में पहुंचे। अरे बस बस, अब ना ये मालदीव्स की जो दुकान वाली हवा है ना, इनकी 1 महीने तक उतरनी नहीं है। हाँ अरे श्रवण पानी ला। बहादुर मेजर श्रवण मल्होत्रा, जिससे सब डरते हैं, जिसे सब सनकी कहते हैं, वो पापा की डांट से डरता है। क्या क्या क्या? मतलब कुछ भी? मुझे तो बड़ा बोल रहे थे कि तुम देखना सुमन, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और अब पापा के सामने एकदम चुप। ऐसे अच्छा है, पापा तुम्हें ऐसे डांटते रहने चाहिए, कम से कम लड़का ठीक तो रहेगा। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा क्या तुम्हारा आज? बिल्कुल नहीं, बल्कि सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है ना श्रवण। मतलब पहले अवनी अयान और अब बंटी भी। हाँ, जिंदगी में मुझे कोई भी मुश्किल हो, कोई हो ना हो, बंटी ने हमेशा साथ दिया मेरा। तो अब मेरी बारी है। राइट, घोड़ी पर तो तुम उसे चढ़ा दोगे श्रवण। एक बात बताओ, ये बर्थडे के दिन उस लड़की को प्रपोज करना कुछ ज्यादा ही रिस्की नहीं हो गया? क्यों? मतलब श्रवण, अगर उस लड़की ने उसे मना कर दिया तो उसका दिल टूटेगा और बर्थडे स्पॉइल होगा वो वाला। पर मना करेगी क्यों? लड़का हीरा है अपना। बस बचपन से ना यही गलत फहमी है तुम दोनों दोस्तों को। वो तो है, क्या किया जा सकता है? से बंटी जिस लड़की को प्रपोज करने वाला है, उस बेचारी को तो आइडिया ही नहीं होगा ना कि उसकी लाइफ में कौन 2 लोग आने वाले हैं। बट आई होप उसे थोड़ा तो आइडिया हो। भगवान बचाए उसे। अच्छा, तो इसका मतलब है कि मुझसे शादी करके तुम्हें भगवान बचा रहा है? हाँ? आज ना कुछ ज्यादा ही हो गया। नहीं? श्रवण, 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 प्लीज।